हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर सीरीज़ क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से टॉप 40 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो दोस्तों, ये किया था लॉर्ड डफरिन ने। सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है हमारा, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो दोस्तों, डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में। नेक्स्ट है दोस्तों, सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सतारा को 1848 और संबलपुर को 1849 में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा, झांसी 1854 और अवध 1856 में इसका विलय किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो दोस्तों, कूका आंदोलन की नींव पंजाब में सन 1872 में पड़ी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान की? तो दोस्तों, सन्यासी विद्रोह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, कल्लार नाम से जाने जाने वाली जाति मदुरई से संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? तो दोस्तों, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के द्वारा हुई, जो कि आपकी 11 मार्च 1784 को हुई थी, मंगलौर की संधि। और ये संधि हुई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो दोस्तों, सिंध प्रांत का ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड एलनबरो ने किया था। 11वां प्रश्न है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, इसका प्रभाव ये पड़ा कि औद्योगिकीकरण में कमी आ गई। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? ये पत्रिका थी दोस्तों समाचार चंद्रिका। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो दोस्तों, राजा राममोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? सही आंसर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी। 16वां प्रश्न है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो सही आंसर है इसका M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। 17वां प्रश्न है दोस्तों, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? तो दोस्तों, नमक कानून जो था इसका प्रमुख कारण नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? तो दोस्तों, ये वर्ष 1919 में हुआ था। 20वां प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में सन 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो दोस्तों, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किसानों पर अत्यधिक कर रोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में किया गया था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुई थी? तो वर्ष 1918 में
मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद को लेकर अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था जो कि भारत में हुआ था और बिहार के चंपारण जिले में 1918 के मध्य किसानों से संबंधित ये एक सत्याग्रह था। 24वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ये की थी दोस्तों विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से महात्मा गांधी का संबंध नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सन 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? तो MK गांधी यानी महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। 30वां प्रश्न है हमारा, बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1942 में। नेक्स्ट है दोस्तों, SC बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में। 32वां प्रश्न है हमारा, किसने 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों ये की थी MA अंसारी ने। 33वां प्रश्न है, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो दोस्तों महात्मा गांधी ये कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1892 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का कौन सा एक कारण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पांडिचेरी किसका उपनिवेश था? तो दोस्तों पांडिचेरी उपनिवेश था फ्रांस का। नेक्स्ट है, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? तो दोस्तों डचों द्वारा मद्रास को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो दोस्तों स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, देवबंद आंदोलन UP संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1866 में। तो दोस्तों ये थे आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 40 प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो अगर ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।